हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग का चल रहा था रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर में एक क्लास हो गया था आप लोग का जो बिल्कुल बेसिक था। आज फिर से हम लोग उसी को रिकॉल करते हैं और आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग का चल रहा था रियल नंबर। रियल नंबर में हमने क्या देखा था? रियल नंबर में हमने इमेजिनरी नंबर के बारे में बात किया था, रियल नंबर के बारे में बात किया था। फिर से आइए एक बार रिकॉल करते हैं। देखिए, रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर क्या होता है? जैसे कि नाम से आपको पता चलता है कि जो रियलिटी को शो करता है वो रियल नंबर होता है ना। रियलिटी को शो करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जिसे आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, जिसे आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारी की सारी संख्याएं क्या होती है? रियल नंबर होती है। जैसे अगर आपको बोल दिया जाए जीरो, तो जीरो बिल्कुल आप नंबर लाइन के मेन पॉइंट पर रखेंगे। अगर आपको बोल दिया जाए 1, 2, 3, अगर आपको बोल दिया जाए 1.5, तो कहीं ना कहीं इस जगह पे होगा इसका। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जिसे आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रियल नंबर। -1, -2, -3, ये सारी की सारी संख्याएं क्या है? रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर का मतलब क्या होता है कि जिसे आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए रियल नंबर को फर्दर हम लोग कैटेगराइज करते हैं। रियल नंबर को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, रियल नंबर को कितने पार्ट में कैटेगराइज किया गया है? दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहले को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? पहले को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। और दूसरा को हम लोग बोलते हैं इरेशनल, इरेशनल नंबर। ठीक है, ये रेशनल और इरेशनल क्या है? जैसे आपको नाम से ही पता चलता है कि रेशनल का मतलब क्या होता है कि जिसे हम लोग रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसे हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिसे हम लोग रेशियो में और जिसे हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे नंबर को क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, जिसे हम लोग रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपको बोल दिया जाए कि 1:2, ठीक है, आपको क्या बोल दिया जाए? 1:2। दो दो ए है और बी है। ए को कितना मिला? 1 मिला। तो दो को कितना मिला? बी को कितना मिला? 2 मिला। तो मतलब रेशियो क्या हो गया? 1:2। मान लीजिए आपके पास टोटल टॉफी 9 है। ठीक है, आपके पास टोटल चॉकलेट कितना है? 9 चॉकलेट है। आपको ए और बी को 1:2 में बांटना होगा। तो आप कैसे बांटेंगे? 1/3 आप दोनों को जोड़ेंगे, इंटू 9 करेंगे, फिर 3 3 ज़ा 9। मतलब जो फर्स्ट है ना, उसको आपको 3 चॉकलेट देना होगा और दूसरे को आपको कितना देना होगा? 6 चॉकलेट देना होगा। 9 में से 3 आप घटाइएगा। तो रेशनल का मतलब क्या होता है कि जिसे आप रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसे आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए इसे हम लोग रेशनल के लैंग्वेज में जानते हैं। इसे हम लोग किस लैंग्वेज में जानते हैं? रेशनल के लैंग्वेज में जानने का कोशिश करते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होता है? वैसी संख्याएं जिससे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, वैसी संख्याएं जिससे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। और आपका p और q क्या होगा? इंटीजर होगा। इंटीजर का मतलब क्या हुआ कि आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जी हाँ, जीरो भी आपका पॉजिटिव इंटीजर के अंतर्गत आता है। तो आपको p/q के रूप में लिखना है। ठीक है, p/q के रूप में लिखना है। मान लीजिए आपके पास एक संख्या है 4। ठीक है, आप बोलेंगे कि सर p/q के रूप में तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको जानना है कि नीचे में जो हर होता है ना, किसी भी संख्या के नीचे में हर एक छुपा हुआ रहता है। क्या छुपा हुआ रहता है? एक छुपा हुआ रहता है। अंडरस्टूड है? तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 4/1 हो गया। तो 4/1 को देखिए हम लोग p/q के रूप में लिख लिए। ठीक है, लेकिन बात इतना ही में ख़त्म नहीं हो जाता है। बात ख़त्म कितना में होता है कि p/q आपका क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। p/q आपका क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं p/q मस्ट बी इंटीजर। ठीक है, मस्ट भी क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना है, सब चीज़ में क्या होता है? एक एक्सेप्शनल होता है, एक या दो एक्सेप्शनल होता है। इसमें भी क्या है? एक एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल का मतलब क्या होता है? उसको छोड़ के। एक्सेप्शनल का मतलब क्या होता है? उसको छोड़ के। लेकिन आपको क्यू को क्या करना है? जीरो के बराबर नहीं रखना है। जीरो एक्चुअली इंटीजर है, लेकिन क्यू आपका जीरो के बराबर नहीं रखना है, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे में अगर हर में डिनोमिनेटर में आप जीरो डाल देते हैं तो संख्या क्या हो जाता है? अनडिफाइंड हो जाता है, जो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो रेशनल नंबर को हमने क्या देखा कि रेशनल नंबर को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और मेरा p और q क्या होता है? इंटीजर होता है। और दूसरा कंडीशन क्या होता है कि q मेरा जीरो के बराबर नहीं होता है।
रैशनल नंबर को हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। p और q मेरा इंटीजर होता है और क्या होता है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो रेशनल नंबर के बारे में इतनी कहानी थी। अब हम लोग इसको देखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में देखेंगे। जो रेशनल नंबर है उसको हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में हम लोग कैसे देख सकते हैं, आइए इसमें हम लोग बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। किस में बात करते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन किसका होता है, हमेशा भागफल का होता है, हमेशा कोसेंट का होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको बोला जाए डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, रेशनल नंबर में डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप का होता है, ठीक है। एक तो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, एक होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो खत्म हो जाए। एक क्या होता है टर्मिनेटिंग, एक क्या होता है टर्मिनेटिंग, और दूसरा क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और क्या होता है रिपीटिंग होता है। इसके साथ ही साथ क्या होता है रिपीटिंग होता है। रिपीटिंग को और एक और नाम से जानते हैं रेकरिंग। रिपीटिंग को एक और नाम से जानते हैं रेकरिंग। अब क्या होता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, जैसे देखिए आपको डेसिमल एक्सपेंशन के टर्म में अगर रेशनल नंबर को डिफाइन किया जाए तो आप कैसे डिफाइन करेंगे। रेशनल नंबर वैसी नंबर होती है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो सकता है या तो नॉन टर्मिनेट हो सकता है, लेकिन रिकरिंग मतलब रिपीटिंग होगा, ठीक है, बार बार रिपीट करेगा। जैसे देखिए मान लीजिए आपको बोला जाए एग्जाम्पल के लिए 1/5, तो 1/5 आप कैसे बताएंगे कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक को हम लोग 5 से भाग लगाते हैं। 1/5 का मतलब क्या हुआ कि एक को 5 से भाग लगाना है। जब आप एक को 5 से भाग लगाएंगे ना तो क्या है कि छोटी नंबर है और डिवाइजर मेरा क्या है बड़ी संख्या है, तो आप छोटी को बड़ी से भाग नहीं कर सकते। आपको भाग करने के लिए 0 लगाना होगा और 0 लगा के यहाँ पे एक और 0 डालना होगा, फिर आपको पॉइंट डाल के आगे बढ़ना होगा। तो आप कैसे करेंगे, 5 दूना 10 मतलब 0.2 पे 1/5 मेरा क्या हो गया कंप्लीट टर्मिनेट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/5 मेरा क्या है एक टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। कैसा है, एक टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपके बुक में मिल जाएंगे। आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको वहाँ से देखना है, ठीक है। आप बस यहाँ से देख लीजिए कि कैसे हम लोग समझेंगे और क्या क्या इसमें बातें बताई जाती है। तो 1/5 कैसा है, एक टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है, आपको नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग 10/3, ठीक है। आपको अगला एग्जाम्पल लेना है 10/3। 10/3 क्या होता है कि 10 को आपको 3 से भाग लगाना है। 10 को क्या करना है 3 से भाग लगाना है। तो इसका भागफल कैसा चलेगा, इसका भागफल चलेगा 3 डेसिमल 3 ऐसे ऐसे करके कहाँ जाएगा रिपीट होता जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके कहाँ जाएगा रिपीट होता जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया, जो इसका कोसेंट है वो टर्मिनेट नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ और इसके बाद क्या हुआ रिपीट करने लगा, बार बार रिपीट करने लगा। तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 3 के ऊपर हम लोग क्या डाल देते हैं बार डाल देते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो हमने क्या देखा कि डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में देखा कि रेशनल नंबर हम लोग किसे कहते हैं, ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि टर्मिनेट हो गया, नॉन टर्मिनेट हो गया और रिपीट कर रहा है। लेकिन इरेशनल नंबर में क्या होगा प्यारे बच्चों, इरेशनल नंबर में क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इरेशनल नंबर में क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एक बच गया, कौन सा बचा, इरेशनल नंबर में क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो कोएफिशिएंट होगा ना वो ना ही टर्मिनेट करेगा और ना ही रिपीट करेगा। इसका एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल हो गया 0.10110111011101
11110 इस टाइप का जो संख्या ही रहती है ना, जिसका कोएफिशिएंट, जिसका भागफल इस टाइप से आता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। आपको पता होगा ना कि √2 का वैल्यू कितना होता है, 1.41421356 इस टाइप से क्या होता है कि बढ़ते जाता है, ना ही टर्मिनेट करता है ना ही रिपीट करता है, ठीक है। इस टाइप से √3 का भी वैल्यू आप देखेंगे 1.737261 इस टाइप का, 165 इस टाइप से क्या होता है, बढ़ते जाता है। आप देखेंगे पाई का वैल्यू देखेंगे, पाई का जो वैल्यू होता है ना, पाई का वैल्यू एक रेशनल नंबर के फॉर्म में होता है 22/7। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं, इसे हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन इसका जो एक्चुअल वैल्यू होता है ना, वो 3.14156 इस टाइप से क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो ये सारी की सारी संख्याएं क्या हो गई, आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग के फॉर्म में हो गया, ठीक है। ऐसी संख्याओं को क्या कर सकते हैं हम, p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे, और क्या होगा, उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा, ठीक है। तो आपको क्या रखना है, मोटा मोटी आपको बात ऐसा याद रखना है कि जो इरेशनल नंबर होता है ना, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। क्या नहीं होता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। जैसे क्या है कि अगर आपको बोला जाए √16 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, √16 का परफेक्ट स्क्वायर होगा 4, ठीक है। अगर आपको बोला जाए √64 इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 64। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि अगर आप अगले साइड में क्या करेंगे, स्क्वायर लगाएंगे ना, अगर आप अगले साइड में स्क्वायर लगाएंगे तो आपको वही नंबर प्राप्त होगा, ठीक है। जिससे आप 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो रहा है, 16 प्राप्त हो रहा है। 8 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो रहा है, 64 प्राप्त हो रहा है, ठीक ना, पूरा पूरा होना चाहिए। तो √16 का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। √64 का जो वैल्यू होगा वो 8 हो जाएगा। तो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये इसका कंडीशन होना चाहिए। अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो आपका रेशनल में चला जाएगा। अगला क्या होता है कि नॉट ए परफेक्ट क्यूब, नॉट ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है। परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 8 का परफेक्ट क्यूब क्या होता है, 2 होता है। 2 का मतलब क्या होता है कि 2 को आप 3 बार जब गुना करेंगे ना तो आपको 8 मिलेगा। 2 दूना 4 और 4 दूना 8, ठीक है। अगर आपको बोला जाए 27 का परफेक्ट क्यूब क्या होता है, 3 बन जाता है। लेकिन आपको वैसी संख्याएं लिखनी है जिसका परफेक्ट क्यूब ना बने। तो ये सारे के सारे नंबर किस में आते हैं, आपका इरेशनल नंबर में आते हैं, ठीक है। तो आपको इरेशनल नंबर में एक चीज़ और याद रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पाई जो होता है ना, इरेशनल होता है। पाई का जो वैल्यू इरेशनल होता है, लेकिन जब पाई का वैल्यू हम लोग कभी कभी रेशनल फ्रैक्शन फॉर्म में 22/7 लेते हैं जो कि रेशनल होता है, ठीक है। तो रियल नंबर में जो होता है रेशनल और इरेशनल में इतना ही है, और इससे अगर आगे कुछ है तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसे आपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। आइए आते हैं नंबर के बारे में कि नंबर क्या होता है, ठीक है। नंबर कितने टाइप के होते हैं और नंबर में क्या क्या पढ़ना होता है एक बार रिकॉल कर लीजिए। ऐसे आप लोग 9th क्लास में भी, 7th क्लास में भी, 8th क्लास में भी पढ़े होते हैं, लेकिन आइए अच्छे से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सारे के सारे नंबर को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं नेचुरल नंबर। सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर, ठीक है। ऑल काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर क्या होता है, हम लोग गिनना कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे से करके कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। दूसरा में क्या डालिए, होल नंबर। दूसरा में क्या हो गया आपका, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर ही होता है, लेकिन आपको क्या करना है, 0 से स्टार्ट करना है। स्टार्ट विथ 0, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से होगा। तो 0 1 2 3 4 5 इस टाइप का जो कलेक्शन होता है ना, उसे हम लोग होल नंबर कहते हैं, ठीक है, जो 0 से स्टार्ट होता है। आगे हम लोग बात करेंगे प्राइम नंबर, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं प्राइम नंबर।
प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका दो फैक्टर होता है, जिसका क्या होता है, दो फैक्टर होता है, ओनली टू फैक्टर, ओनली टू फैक्टर। दो फैक्टर में कौन कौन सा होता है, एक तो एक हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, इट सेल्फ, दूसरा क्या हो जाएगा, इट सेल्फ। एक तो एक हो गया और दूसरा क्या हो गया, इट सेल्फ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं दो, दो का कितना फैक्टर बनेगा, दो का दो फैक्टर बनेगा, कौन कौन सा बनेगा, एक तो एक बनेगा, दूसरा दो बनेगा। तीन ले सकते हैं, तीन का कितना फैक्टर बनेगा, दो, एक तो एक बनेगा, दूसरा तीन बनेगा। पाँच ले सकते हैं, पाँच का कितना फैक्टर बनेगा, एक बनेगा और दूसरा पाँच बनेगा। छः नहीं ले सकते हैं, छः का दो से ज़्यादा फैक्टर बन जाएगा। सात ले लीजिए, सात का कितना फैक्टर बनेगा, एक बनेगा और दूसरा सात बनेगा, ठीक है। तो इस टाइप का जो रहता है जिसका दो फैक्टर होता है, जिसमें एक होता है और दूसरा इट सेल्फ होता है, वैसी संख्याओं को, वैसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। इसमें एक दो चीज़ और याद रखिएगा, आपको जल्दी जल्दी अपनी कॉपी में नोट करना है कि 1 से 50 के बीच, ठीक है, 1 से 50 के बीच टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आपको बताना है 15, ठीक है। अगर कोई पूछे 1 से 100 तक के बीच टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आपको बताना है 25। सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी होती है, 2। वैसे प्राइम नंबर बताइए जो इवन हो, ठीक है, वैसे प्राइम नंबर बताइए जो इवन है, इवन हो। तो इवन सिर्फ एक ही प्राइम नंबर होता है, वो है 2, ठीक है। अपने कॉपी में जल्दी से नोट कीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग चलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या चलेंगे, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है प्यारे बच्चों, जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर बने, वैसे नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर बने। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि कट जाए, ठीक है। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि कट जाए। जैसे आप देखिएगा 4, मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन क्या होना चाहिए, 2 फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। जैसे 4 अगर आप लेंगे ना, तो 4 का 3 फैक्टर आएगा, 4 का 1 आएगा, 4 का 2 आएगा और 4 का खुद 4 आ जाएगा। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि जो नंबर से कट जाए। जैसे 1 क्या है, 4 का फैक्टर है, तो एक को क्या कर, 4 को क्या कर सकते हैं, 1 से हम काट सकते हैं। 2 क्या है, 4 का फैक्टर है, तो 4 को क्या कर सकते हैं, हम 2 से काट सकते हैं। 4 क्या है, खुद 4 का फैक्टर है, इसका मतलब 4 को हम 4 से काट सकते हैं। तो जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर बने ना, वैसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। बताइए 5 होगा कि नहीं, 5 प्राइम नंबर होगा। 6 होगा कि नहीं, 6 बिल्कुल होगा। 6 का कौन कौन सा फैक्टर बनेगा, 6 को तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 को तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 को तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं और 6 को तो खुद 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 6 का कितना फैक्टर बन गया, 4 फैक्टर बन गया। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि जैसे 2 6 को काट पाएगा, या तो ऐसे समझ सकते हैं कि 2 का टेबल में 6 आएगा, 3 का टेबल में 6 आएगा, 6 का टेबल में 6 आएगा, 1 का टेबल में 6 आएगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। अपने कॉपी में एग्जाम्पल लिख लीजिए, बस समझाने के लिए हम यहाँ पे फैक्टर समझाएं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस टाइप से क्या होता है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बने, वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया नेचुरल, हो गया होल नंबर, हो गया प्राइम नंबर, हो गया कंपोजिट नंबर, हो गया। अब हम लोग जानते हैं इवन नंबर। इवन नंबर किसे कहते हैं, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल होता है। वैसी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 2, ठीक है, जो 2 से डिविजिबल है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इवन कहते हैं। जैसे 2 तो 2 से डिविजिबल है 4, 2 से डिविजिबल है 6, 2 से डिविजिबल है 8, 2 से डिविजिबल है 10, 2 से डिविजिबल है, ऐसे ऐसे करके आपको आगे बढ़ना है। ऑड नंबर किसे कहते हैं, ठीक है, ऑड नंबर किसे कहते हैं, ऑड नंबर किसे कहते हैं, नॉट डिविजिबल बाय 2। क्या होगा, नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाय 2। जो 2 से नहीं, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। जैसे 1, 3, ठीक है, 4 तो हो गया, 5, 6 नहीं होगा, 7, 8 नहीं होगा, 9, 10 नहीं होगा, 11, ठीक है। तो इस टाइप से चलेगा। अब हमने क्या देखा कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर,
एक और है उसे हम लोग क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। एक और है उसे हम लोग क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, ठीक है। को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, को का मतलब दो होता है। यहाँ पे दो संख्याओं के बीच रिलेशन की बात की जाएगी। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए 3 और 5, ठीक है। 3 और 5 आपको बताना है कि को प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो आप क्या करेंगे, 3 का फैक्टर बनाइएगा। 3 का क्या बनाइएगा, फैक्टर बनाइएगा। तो 3 का एक फैक्टर हो जाएगा और दूसरा 3 हो जाएगा। 5 का फैक्टर देखेंगे तो 5 हो गया और दूसरा 1 हो गया, दूसरा 5 हो गया। आपको देखना है कि दोनों में जो कॉमन फैक्टर जो होगा ना, एक के सिवाय कुछ नहीं आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए। वैसे नंबर के सेट को हम लोग क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ एक आ रहा है, एक सिर्फ और सिर्फ HCF आना चाहिए। वैसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे 3 और 5 क्या है, को प्राइम नंबर है। 7 और 9 क्या है, मेरा को प्राइम नंबर है। 7 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 और 7, ठीक है। 9 का फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया। तो इस टाइप से क्या हुआ, 9 का फैक्टर हो गया, ठीक है। तो 9 का फैक्टर 1 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया। तो इस टाइप से क्या होगा, इसका फैक्टर बनेगा। तो इसमें कॉमन कितना आ गया, एक कॉमन आ गया। तो वैसी संख्याओं के सेट आपको ढूंढने हैं जिसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसमें दोनों में कॉमन क्या आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक आना चाहिए, एक के सिवाय कुछ नहीं आना चाहिए। तो 7 और 9 मेरा क्या हो गया, मेरा को प्राइम नंबर हो गया। तो अपनी कॉपी में जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या बात करेंगे, यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमने क्या देखा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा, जैसे मान लीजिए आपके पास दो इंटीजर है, आपके पास क्या है, दो इंटीजर है, ए और बी, आपके पास दो इंटीजर है। अगर आपका ए बी से बड़ा है, अगर आपका ए बी से बड़ा है, ठीक है, ए आपका क्या है, बी से बड़ा है। यहाँ पे आपको याद रखना, यहाँ पे आपको पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात की जाती है, ठीक है। या तो इवन हो सकता है या तो ओड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास दो इंटीजर है, ए और बी। ए आपका बी से बड़ा है। तो यूक्लिड ने एक रिलेशन दिया था, क्या रिलेशन दिया था, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बी आपका क्या है, जो आपका डिविडेंट है, बी आपका डिविडेंट है और क्यू मेरा क्या है, कोएफिशिएंट है। यहाँ पे सबसे पहले लिख लीजिए, ए मेरा क्या है, आपका डिवाइजर है, ए मेरा क्या है, डिवाइजर है, और क्यू मेरा क्या है, कोएफिशिएंट है। क्यू मेरा क्या है, कोएफिशिएंट है, और बी मेरा क्या है, डिविडेंट है। बी मेरा क्या है, डिविडेंट है, डिविडेंट है, ठीक है। और आर मेरा क्या है, रिमाइंडर है। आर मेरा क्या है, रिमाइंडर है। आर मेरा क्या है, रिमाइंडर है। तो यहाँ पे यूक्लिड ने क्या दिया था कि अगर आपका ए आपका डिवाइजर है और बी आपका डिविडेंट है, तो क्या करना है कि ए से आपको भाग लगाना है बी को, तो आपको क्यू एज ए कॉन्स्टेंट मिलेगा और आर एज ए रिमाइंडर मिलेगा। तो आप ये सारी चीज़ों को आप ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आर के साथ क्या कंडीशन होगा, आर के साथ क्या होता है कि आर हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होता है। आर क्या होता है, हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होता है। लेकिन आपको देखना है कि बी से आपका छोटा हो जाएगा, ठीक है, नहीं, आपका ए से आपका छोटा हो जाता है। जो डिवाइजर रहता है ना, उससे आपका हमेशा छोटा रहता है। तो आर का जो वैल्यू होगा ना, रिमाइंडर जो होगा वो जीरो से बड़ा होगा या तो आपका डिवाइजर से छोटा होगा। डिवाइजर किसे कहते हैं, जिससे हम लोग भाग लगाते हैं। कोएफिशिएंट हम लोग किसे कहते हैं, जो मेरे भागफल के रूप में मिलता है। डिविडेंट हम लोग किसे कहते हैं, जिसमें हम लोग भाग लगाते हैं। रिमाइंडर क्या होता है, जो मेरा शेष बचता है। तो यूक्लिड ने ये सारी चीज़ों को
इस फॉर्मेट में बताया था, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा बोलते हैं। लेकिन इसका इम्पॉर्टेंट क्या है, इसका इम्पॉर्टेंट क्या है प्यारे बच्चों, कि आप बड़ी बड़ी संख्याओं का क्या कर सकते हैं, इसके सहारे से आप उसका HCF निकाल सकते हैं, उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप निकाल सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ देखेंगे। और आप बोलेंगे कि प्राइम फैक्टर से भी तो HCF निकल जाता है, लेकिन प्राइम फैक्टर से क्या करना है कि आपको HCF छोटी छोटी संख्याओं का निकालना ईजी होता है, लेकिन आप बड़ी संख्याओं का HCF कैसे निकालेंगे, यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ठीक है। यूक्लिड डिवीज़न लेमा के सहारे से आप निकाल सकते हैं। अब जैसे बोलेंगे 6 और 9 का क्या करना है, आपको HCF निकालना है। तो आप यहाँ पे करेंगे 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया। तो इस टाइप से क्या करेंगे, आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, 1 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया। तो आपको देखना है कि कॉमन कितना आ रहा है। तो यहाँ पे कॉमन कितना आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। तो मतलब इसका HCF जो हो गया वो 3 हो गया, इसका HCF क्या हो गया, वो 3 हो गया। लेकिन ये तो हो गया छोटी छोटी संख्याओं के लिए। आप बड़ी संख्याओं का HCF कैसे निकालेंगे, जिसे बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं रहती है, 4 डिजिट में रहता है, 5 डिजिट में रहता है, 6 डिजिट में रहता है। तो उसका HCF निकालने का सबसे सही तरीका क्या है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। इसीलिए हम लोग यूक्लिड डिवीज़न लेमा पढ़ते हैं, ठीक है। एक और जान लीजिए, LCM और HCF क्या होता है। LCM और HCF, ठीक है, LCM और HCF। LCM क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्याएं, क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्याएं जो दी गई संख्या से क्या कर जाए, डिवाइड हो जाए। जैसे आपको बोला जाए कि 6 और 9 का क्या करना है, आपको LCM निकालना है। तो 6 और 9 का LCM आप कैसे निकालिएगा, आपको सबसे पहले बड़ी संख्याओं को पकड़ना है, और बड़ी संख्या को पकड़ के आप उसका मल्टीपल जाइए और वहाँ पे जाके आप ब्रेक लगा दीजिए, जहाँ पे दोनों संख्याएं कट जाएगी। इसी को ना कहते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्याएं जो दी गई संख्या से भाग लग जाए, जो दी गई संख्या से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो देखिए 9 को अगर आप आगे चलेंगे ना, तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, ठीक है, 9 का 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36। आप 36 पे आके रुक जाइएगा, ठीक ना। 27 क्या होगा, 27 6 से तो कटेगा नहीं, 18। अगर आप 18 में भी आते हैं, 9 एकम 9, 9 दूना 18, ठीक है, 18 हो गया। तो 6 क्या करेगा, 18 को काट सकता है, ठीक है। 6 क्या करेगा, 18 को काटेगा, और 9 तो 18 को काटेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 और 9 का जो LCM है, 6 और 9 का जो LCM है, वो क्या मेरा हो गया, 18 हो गया। जैसे देखिए 9 एकम 9, 9 दूना 18, 18 पे जाके आपको ब्रेक लगा देना और चेक करना है कि 6 18 को काटेगा, तो बिल्कुल काटेगा। 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, ठीक है, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18। अब 9 का 9, 9 दूना 18। तो 18 ऐसी संख्या है, ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो दी गई संख्या से क्या हो रहा है, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो इसी को हम लोग LCM कहते हैं। अब देखिए HCF क्या होता है। 9 और 6 का HCF हम लोग कितना निकाले हैं, 3 निकाले हैं। HCF का मतलब क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या लेनी है, सबसे क्या लेनी है, बिगेस्ट नंबर लेना है, जो दी गई संख्या को क्या कर सकता है, आसानी से भाग लगा सकता है। जिससे इसका HCF क्या आया था, 3 आया था। तो 3 क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। 3 दूना 6 और 3 तिया 9, जो दोनों संख्याओं को आसानी से भाग लगा दे, ठीक है। तो LCM इसको कहते हैं और इसको HCF कहते हैं। ऐसे आप लोग पहले से जानते होंगे, लेकिन एक बार रिकॉल हो गया तो अच्छा रहा, क्योंकि इसमें हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। तो देखिए आज के लिए इतना ही है, और कल से हम लोग क्या करेंगे, इस पे बेस्ड अच्छे सवाल को हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो आपका 2 क्लास बिल्कुल बेसिक में ही ख़त्म हो गया। कल से हम लोग क्या करेंगे, इसमें अच्छे सवाल को लगाना शुरू करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, ऑल द बेस्ट।